ब्रज भूमि में मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया ब्रज की रज को खाते हैं। जब ब्रज की रज उन्होंने खाई और मैया ने मुख में देखा तो दाऊ जी महाराज पास में जाकर बोले, कन्हैया के कन्हैया एक बात बता, तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे और कुछ नहीं मिला जो तुम मिट्टी खा गया? दाऊ दादा ने कन्हैया से पूछा तो कन्हैया छोटे से, बिल्कुल छोटे से, और कन्हैया ने दाऊ दादा से कह दिया, दाऊ दादा तुम नहीं जानते मैंने मिट्टी क्यों खाई है। दाऊ जी ने पूछा क्यों? कन्हैया मुझे बता, मैया तो तेरे मुंह में सृष्टि देख रही है, तुम मुझे बता कि तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया कहते, दाऊ दादा जब मैंने पूतना का दूध पिया था, पूतना ने सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाकर उनके प्राणों को मुंह से हर लिया था। बच्चा दूध पीता था और उसके प्राण मुख से चले जाते थे। हमारे यहाँ कहते हैं किसी के प्राण आंख से जाते हैं, किसी के कानों से जाते हैं, किसी के मुख से जाते हैं। तो जितने बच्चों ने दूध पिया, पूतना का विष पिया, सारे के प्राण पूतना ने खींच लिए और सबके ब्रजवासी के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में रखे हुए थे। मैंने जब पूतना का दूध पिया तो सारे बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के बच्चों के प्राणों को मैंने खींच लिया और खींच के अपने पेट में रख लिया। अब जिन बच्चों के प्राण मेरे पेट में रखे थे वो सारे बच्चे अंदर से उचक उचक के कह रहे थे कि बाहर वालों को तो आपके चरण की रज मिल जाएगी और वो तर जाएंगे, पर हमार को चरण की रज कब मिलेगी और हम कब तरेंगे? तो भगवान कहने लगे मेरे चरण की रज में खुद खा के अंदर वालों का कल्याण कर दिया, इसलिए मैंने रज खाई। मिट्टी तो इसलिए खाई, जो अंदर पड़े थे उनका भी तो कल्याण चाहिए था। तो भगवान शंकर ने भी विचार करा कि कई लोगों का तो मन कथा में लगेगा और जिनका नहीं लगेगा वो इधर उधर घूमते फिरते अगर आ भी गए और थोड़ी बहुत धूल उचक के इनके माथे चढ़ गई तो बापड़ा तो यूं तरी गया, तर जाएगा। इसको क्या शिव भक्ति इतनी सुंदरता कहां से आ गई इसमें? चित्रंगदा इतनी सुंदर, भगवान की भक्ति में जो डूबेगा वो सुंदर है ही, उसकी सुंदरता है। बहुत ध्यान देना। पाश्चात्य सभ्यता के, अंग्रेजों की सभ्यता के कपड़े आप लोग पहनोगे, चाहे बेटियां पहने चाहे बेटे होन पहने, उस कपड़े से जितनी सुंदरता नहीं आएगी जितनी सुंदरता मेरे भारत के परिधान को पहनने पर आएगी। भारत का जो परिधान है उसको पहनने पर जो सुंदरता है। वो विदेश की बेटियां जब वृंदावन में, काशी में, तीर्थों में, वो विदेश की बेटियां, अंग्रेजों की बेटियां जब यहाँ आती हैं, बेटे जब यहाँ आते हैं, ब्रजमंडल में जब लंबा लंबा यहां से यहां तक तिलक लगाते हैं, सुंदर साड़ियां पहनती हैं बेटियां, सुंदर सुंदर धोती लपेटते हैं बेटे, भगवान का नाम लिखा हुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं बेटे, गले में माला पड़ी रहती है उन बेटे और बेटियों की, और मुख से भजन करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भजन में डूबे रहते हैं। जितने उनके परिधान में उनको अच्छा नहीं लगता, उतना भारत भूमि के परिधान में उनको सुख और आनंद की अनुभूति होती है। वो ब्रजमंडल में जब ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं, हमारे भारत की भूमि के परिधान को पहनकर घूमते हैं, तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने धोती पहनी है, हमने साड़ी पहनी है, हमने लहंगा चोली पहना है, हमने ये वस्त्र पहना है। और हमारे यहाँ की बेटियां उनके कपड़े पहनकर वो ऐसी फटेली जीन्स, और बचा कुचा था तो वो टी शर्ट,
उसको पहनकर जब वो चाट की दुकान पे चाट खाएं तो उनको ऐसा लगता है कि हम वीआईपी हैं। और वो अंग्रेज की बेटियां सिर पे तिलक, तन पे साड़ी और हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे उनकी शोभा वो भारत के परिधान को पहनकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर, उनका गौरव उनको परिधान में लग रहा है। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? अर्जुन ने देखा कि इतनी सुंदरता काहे से, मालूम पड़ा ये देवी की आराधना करती है, ये भगवान की आराधना करती है। अर्जुन सीधे मणिपुर राजा के नगर में प्रवेश कर गए, अंदर गए राजा से बात करने। मैं अर्जुन हस्तिनापुर से आया, किसी काम से निकल कर जा रहा था, आपकी पुत्री को देखा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी संस्कारित है, मेरा मन है मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मणिपुर के राजा ने कहा विवाह तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हस्तिनापुर के निवासी हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पांडु के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, माता कुंती के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त एक है। क्या शर्त? मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र होगा वो मणिपुर का राजा बनेगा, ना तो मेरी बेटी इस राज्य से जाएगी और ना उसके बच्चे इस राज्य से जाएंगे। अर्जुन कहने लगे विवाह करने के बाद बेटी तो पति के घर रहना चाहिए। नहीं, मेरे नगर में ना तो मेरा कोई बेटा है, ना मेरे कोई संतान दूसरी है, मेरे नगर का राजा मेरी बेटी का पुत्र बनेगा, आप मंजूर हो तो विवाह करो। अर्जुन ने फिर भी विवाह किया, बेटा हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन जब बेटा हुआ, अर्जुन को संदेश मिला कि कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है और चल दो। अर्जुन चले गए उधर, बेटी यहीं, बेटा हो गया बब्रुवाहन। इस बब्रुवाहन के नाना जी शांत हो गए, राजा मणिपुर का शांत हो गया, ये सिंहासन पर बैठ गया। माता चित्रंगदा देवी की आराधना में वन में चली गई, भवन में नहीं रही। अब अकेला बब्रुवाहन भवन में निवास, अकेला बब्रुवाहन भवन में निवास। अब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। एक शंकर जी की भगत मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित कर देती है वो देख लीजिए। महाभारत का ये सबसे रोचक चरित्र है कि बेटे के हाथ से बाप मर गया था, बब्रुवाहन के हाथ से अर्जुन मर गया था, और एक मां ने उसको जीवित कर दिया। ये चरित्र है शिव पुराण के अंतर्गत श्रवण करें, महाभारत का पावन चरित्र, पावन चरित्र। एक शंकर की भगत जो शिव की भक्ति में डूबने वाली है, जो शंकर का स्मरण करने वाली है, जिसके काका शंकर जी के गले में बासुकी नाग बनकर पड़े हुए हैं। एक बार सीहोर की कथा चल रही थी कुबेरेश्वर धाम की, तो उसमें हमने कहा था कि संपूर्ण भारत के चौरसिया समाज को गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप शंकर के पुत्र के बराबर हो। संपूर्ण चौरसिया समाज को यह गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, और उसकी वर्णन पहले कथा में करा है कि आपको तो वो वर मिला हुआ है कि जिस वर को लोग तरसते हैं महाराज,
आपको वो वर प्राप्त है। शिव कथा कह रही है, शिवानुमोदन कह रहा है। कौरव और पांडवों का युद्ध चालू हुआ। बब्रुवाहन को मन नहीं मालूम था कि मैं पुत्र किसका हूं। नाना भी चले गए और मां भी चली गई। सिंहासन पर बब्रुवाहन बैठ गए। इतना बब्रुवाहन इतना वीर थे, इतने वीर अर्जुन के पुत्र थे, इतनी वीरता थी। इसकी वीरता को जानकर दुर्योधन के पास सूचना गई और दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण एक काम करो, मणिपुर जाओ और मणिपुर के राजा को निमंत्रण दो हमारी ओर से युद्ध का। कर्ण गए मणिपुर और कर्ण ने जाकर बब्रुवाहन को देखा। युवान बालक सिंहासन पर बैठा हुआ था। जितनी चमक उसकी माता के चेहरे पर थी उतनी चमक उसके पुत्र के चेहरे पर भी थी, क्योंकि पुत्र, माता का तपोबल का भाव उस पुत्र में आ गया था। दादा दादी अगर भजन करते हैं, प्रहलाद जी ने भजन करा तो पोते में आया कि नहीं आया वो राजा बलि में? प्रहलाद जी ने अगर भजन करा, प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति को धारण करा, प्रहलाद जी ने नाम स्मरण करा, तो प्रहलाद जी के आगे वंश में जो राजा बलि हुए उन बलि ने भी तो दान पुण्य करा। प्रहलाद से कुछ सीखा। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ, हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ कुछ हमारे पास प्राप्त हो जाता है, कुछ हमें मिल जाता है। हाँ, कई कई बुजुर्गों की गलत चीज भी हमारे यहाँ बच्चों में आ जाती है। कोई अगर दादा परदादा खूब गाली बके ना, तो उनके जो छोरा छोरी रहनी वे भी गाली सीख जाए। इसीलिए निवेदन है दादा दादियों से, तुम जैसा करोगे वैसा बच्चा करता है। दादी अगर अगरबत्ती लगाती ना भगवान को, तो दादी चली जाती ना, तो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे जाएगा, आसन लगा के बैठ जाएगा। अगरबत्ती नहीं है तो तीली उठा के भगवान को घुमाएगा। बच्चों में आदत आती है, संस्कार आते हैं। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो अपने बच्चे को साथ लेकर जाओ। बच्चा सीखेगा कि शिव जी पे जल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, चावल कैसे चढ़ाना है, शिव जी को कैसे रिझाना है। ये बच्चे को मां सिखा सकती है। माता प्रथम गुरु होती है। पहले नंबर का गुरु कौन है? जम के बोलो जरा। मां। मां बच्चे को सिखाती है गलत मार्ग पर चलना है कि सही मार्ग पर चलना है। घर में बच्चा अगर झूठ बोलता है ना, तो माता के कारण बोलता है। बच्चा अगर सत्य बोलेगा तो मां के कारण बोलेगा, झूठ बोलेगा तो। एक मां ने अपने बच्चे से कहा, सुन मैं जरा काम से जा रही हूं, तो पढ़ाई करना हो। बच्चा बोलने लगा, मम्मी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कहां जा रही हो? मैंने बोला ना पढ़ाई कर, एग्जाम का टाइम है। नहीं, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बच्चा जिद करने लगा। मां ने पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले ये 5 रुपए ले, टॉफी खा लेना। और सुन, कोई भी घर में आए और पूछे तेरी मम्मी कहां गई, तो कह देना पिताजी के साथ घूमने गई। अब आज बच्चा बाजार गया, टॉफी बगल में से लेके आ गया, पास में दुकान थी, सोफा पे बैठ के खा रहा था। इतने में ऑफिस में कोई सर मर गए, पिताजी की जल्दी छुट्टी हो गई। पिताजी घर आ गए, उनने बैग रखा, ये टॉफी खा रहा था, टीवी देखने में लगा हुआ था। पिताजी ने आते से पूछ लिया, क्यों तेरी मां कहां गई? कि वो तो पिताजी के साथ घूमने गई। अब पिताजी ने एक थप्पड़ धर के दिया, थारा बाप यहां खड़िया, तेरा पिता यहां, वो की के साथ चली गई। अब बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के तो बोलो, मां ने। झूठ बोलना क्यों सिखाया? मायके से इतनी टॉफी लेके आ गई, इतना सारा सामान मायके से लेके आ गई, अलमारी में छुपा के रख दिया। बच्चे को रोज निकाल के दे, खा ले। दादी को मत बोलना कि नाना के यहां से आई, खा ले। दादी को मत बताना, चाचा चाची को मत बताना, अंकल आंटी को मत बताना, किसी को मत बोलना कहां से आया। बोल देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, पड़ोस वाली अंकल ने दिया, मेरा नाम मत लेना। हो बच्चे को सिखाएगी, पट्टी पाड़ती जाएगी, कंगा करती जाएगी और सब ज्ञान देती चली जाएगी। बताना मत, खा ले। हो बच्चे को टॉफी छुपा छुपा के खिला दी, सामान छुपा छुपा के दे दिया, मैं बैग छुपा कर दे दिया, कॉपी छुपा कर दे दी, कहीं रबड़ छुपा कर दे दिया, कहीं पेंसिल छुपा कर दे दी। मायके से लाई थी, पहले ही बच्चों को बोल देना था, घर की माता को बता देना था मैं मायके से ये लाई हूं।
पर छुपा के रखा। अलमारी में से धीरे 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 निकाल के देती गई। बच्चे, दादी ने पूछा क्यों रे टॉफी कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी। रबड़ कहां से आया? चाची ने पूछा, पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बच्चा धीरे 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 बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी को लेके घुमाने लेकर गया जुन्नार देव। पत्नी को वहां पर साड़ी पसंद आ गई। पत्नी बोली ले लूं, पति बोला ले ले। और घर चलेंगे और मम्मी बोलेगी तो पति को तो झूठ बोलने की आदत थी, क्योंकि माँ ने जैसा सिखाया था उसने अपनी पत्नी को सिखा दिया। कह देना मायके से मिली है। अब बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ ने झूठ बोलना बेटे को सिखाया, बेटे ने अपनी पत्नी को सिखाया। अब वही पत्नी अपने बच्चे को सिखाएगी। वही बच्चा बड़ा होकर फिर आपके सामने झूठ बोलेगा। आपको मालूम है कि मेरी बहू कहां से लेकर आई? मेरे बेटे ने दिलाई होगी, बेटा लाया होगा, दिवाली पर लाया होगा। आपको मालूम है, फिर भी उसने कह दिया मायके से आई, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलना तुमने सिखाया। सच बोलना सिखा। सत्यम शिवम सुंदर। सच बोलना सिखाओ ना, झूठ बोलना क्यों सिखाओ? हम तो लोगों से भी कहते हैं कहीं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका तो कुर्सी से नीचे। क्यों मेरा बुरा चाहता है? नहीं, मरने के बाद लोग बाग राम नाम सत्य बोलेंगे, अपन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अपन तो पड़े रहेंगे। तब बोलना तो अपने पहले ही बोल लो ना। इससे तो बोलो जरा अच्छे से राम नाम। इतनी धीमे बोलोगे? राम नाम सत्य है, और जो सत्य है उसको कोई नकार सकता नहीं। सत्य कहां तक छुपेगा? मृत्यु सत्य है। कर्ण ने कहा इतना सुंदर चेहरे पे चमक, ये माता का तेज बल है। माता का तेज बल। भजन का बल बड़ा होता है। भजन का बल बड़ा होता है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शंभो, इस संसार सागर से उबारने का केवल तू ही साधन है, उसके सिवाय कोई नहीं। कौन तारे? महाराज देखा बबरू वाहन बड़ा सुंदर था। देखकर कर्ण ने कहा कि आपके लिए मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। क्या प्रस्ताव? कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए दुर्योधन ने आपको युद्ध के लिए बुलाया। बब्रू वाहन को मालूम ही नहीं था, क्योंकि पांडव से कभी मिला नहीं था, उसको ज्ञात भी नहीं था। ठीक है, बब्रुवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूं, राजा दुर्योधन को कह देना तुम्हारी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा, चिंता ना करें, जाओ। कितनी सेना है आपके पास? कर्ण ने पूछा बब्रुवान से, आपके पास कितनी सेना है? सेना है कितनी? बब्रुवान ने कहा सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला काफी हूं। और ये सत्यता थी। बब्रुवान की माता चित्रंगदा देवी की इतनी उपासना करती थी कि देवी के तपबल से ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ था, तो उसको सेना की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अकेला ही काफी था, अकेला ही काफी।
कई कई बार माताएं जब गुस्से में आती है ना तो एक बात जरूर कहती है, मेरे से फालतू की बात मत करना, मुझे फालतू समझना मत, पहले समझा दे रही हूं, अकेली काफी हूं, समझ लेना इसकी माताजी कहीं माताजी की सेवा करती होगी, उसका तेज बल, उसका तप, उसका बल इसमें है। हमने पहले भी कथा में कहा, एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कि ये जितने क्राइम होते हैं, ये जितने क्राइम होते हैं, इन क्राइम को कोई शासन नहीं रोक सकता, इनको रोकना आपको और हमको पड़ेगा। अगर कोई जरा सा टच तो कर ले, इतने में अगर भारत की माताएं झांसी की रानी मां दुर्गावती से कम, मां अहिल्याबाई से कम नहीं है, खड़ी हो जाए तो किसकी सामर्थ्यता हो सकती है कि कोई टच करके चले जाए, कुछ बोल कर चले जाए, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, किसकी सामर्थ्यता है साहब? किसकी सामर्थ्यता? बल आप में होना चाहिए, सामर्थ्यता आप में होना चाहिए। तुरंत कह दिया, बताओ उसने हमको ऐसा कह दिया, वो हमारे लिए गलत सोच रहा है, वो ऐसा कर दिया, वो ये कर दिया। अरे इसको रोकना हमारे हाथ में, कोई दूसरा नहीं रोक सकता, आपको रोकना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, अरे जम के तो बोलो, युग बदलेगा। कब बदलेगा? वो दिन तो निश्चित करो, बदलना तो पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। अपन दुनिया को बदलने की बात मत करो, अपन तो अपनी सोचो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने यहां पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, भगवान ने आपको कुछ ऐसा देकर पैदा करा है, किसी को भी भगवान कमजोर बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा मालिक आपको कुछ ना कुछ देकर पैदा करता है कि आप में वो ऊर्जा है, आप में वो बल है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो सामर्थ्यता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। फिर क्यों किसी के आश्रित जीते हो, क्यों किसी के बल पर जीते हो? आप में भगवान ने कुछ दिया है, आप अपने उस छुपे हुए हीरे को खोजकर प्रकाशित तो करो, लेकर आओ, लाइए उसको। दुनिया के लोग आपको बहुत डराएंगे, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो बिल्कुल रत्ती भर की अक्ल नहीं। दुनिया के लोग कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकता, इनको कुछ नहीं आता, ये बेचारे सीधे हैं। पत्नियां कई बार अपने पति को ऐसा कहते हैं, बहुत सीधे हैं, इनमें कुछ भी अक्ल नहीं है, कुछ नहीं कर सकता।